बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद कभी डिस्कस होती ही ना, अगर ये DGISI वाला मामला और ये फड्डा ना बनता तो, ये तनाज़ा या इख्तलाफ अगर सामने ना आता तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा छुपी रहती, हम शायद उन पर कभी बात ही ना कर सकते। और अपोजिशन के लोग हमेशा ये कहते रहे कि ये इमरान खान एक सेलेक्टेड आदमी है, वो ये कहते रहे कि कठपुतली वज़ीर आज़म है। लेकिन मैं ये जानता हूं बतौर सहाफ़ी, और बहुत सारी ऐसे हवाले मैं अभी आपके सामने रख दूंगा और आपको याद दिलाऊंगा कि कब कब क्या हुआ था, और वो खबरें जो शायद आपके लिए नई हूं, इससे पहले हमने आपको बताई ना हो, लेकिन आपको ये साबित करूंगा और ये बताऊंगा कि इमरान खान कठपुतली नहीं था। वज़ीर आज़म इमरान खान फौज को कमांड कर रहे थे, उन्होंने फौज से काम लिया है, फौज उनके अंडर में काम कर रही थी और फौज किसी भी पल उनके ऊपर हावी नहीं हो सकी। ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और यही एक तकलीफ है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि फौज ने कभी भी उन्हें वो रूम नहीं दिया, या वो फौज से कभी भी इतनी आज़ादी नहीं ले सके जो आज़ादी इमरान खान ने उनसे ले ली। यानी फौज ने कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज की, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की उतनी बात नहीं मानी जितनी इमरान खान की मानी। या इमरान खान उनसे मनवा पाए? क्या वो ज़्यादा मजबूत और बड़ा ताकतवर आदमी है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, और DGISI वाले मामले में क्या हुआ वो मैं आपको भी कुछ थोड़ी सी उसकी तफसीलात और भी बताता हूं। इससे तो पहले आप ये देख लें कि जो लोग समझते हैं कि इमरान खान का कभी भी फौज के साथ इख्तलाफ नहीं हुआ, या एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप, एस्टेब्लिशमेंट में डिफरेंट चीज़ें शामिल हो जाती हैं, उसका एक एलिमेंट आपका जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी होती है। तो एस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे ज़रा ज़्यादा मुनासिब हो जाएगा, ज़रा थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की जो इख्तलाफात की कहानी है वो तो आज तक आपको किसी ने नहीं सुनाई। मैं आपको बताता हूं कि कहां कहां एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के इख्तलाफात हुए। पहला इख्तलाफ जो हुआ था इमरान खान साहब का एस्टेब्लिशमेंट से, वो उस्मान बुज़दार साहब की तैनाती था। एस्टेब्लिशमेंट पंजाब में एक तगड़ा और बेहतर आदमी चाह रही थी, वो एक ऐसा आदमी चाह रही थी जो तजुर्बाकार हो, एक ऐसा आदमी चाह रही थी जो एक अच्छे इमेज के साथ बेहतर गवर्नेंस कर सके। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की एक नहीं मानी। अच्छा, इस मामले में मेरा मौक़िफ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सूबा पंजाब उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करता था। इस सूबे को इससे अच्छा वज़ीर आला मिलना चाहिए था, क्योंकि इस सूबे ने बड़े अरसे के बाद एक नई पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया है। PMLN के बाद वो PTI को लेकर आया ये सूबा, और बड़ी मुश्किलों से यहां तक उनको अक्सरियत मिली, और बड़ी मुश्किलों से उन्होंने ये हुकूमत बनाई थी, आज़ाद लोगों को मिला के, काफ लीग को मिला के। तो इधर एक बेहतर वज़ीर आला इस सूबे को मिलना चाहिए था पहले दिन से, मुझे भी ये लगता है। लेकिन इमरान खान साहब डटे रहे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की ये बात नहीं मानी, हत्ता के हम लोगों की भी नहीं मानी। हो सकता है कि 5 साल गुजरने के बाद हम ये मान जाएं कि इमरान खान साहब ठीक थे, या हो सकता है इमरान खान साहब ये कहें कि ये फैसला उनका गलत था और उसकी वजह से इस इलेक्शन में उनकी दुर्गत बनी है। कुछ भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। लेकिन इख्तलाफ नंबर 1 ये था। दूसरा इख्तलाफ, नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का मामला। इस पे इमरान खान साहब डट गए थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और नवाज शरीफ साहब एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर निकल गए। इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। उन्होंने खबरदार किया इमरान खान साहब ने फाइनली, और अपने साथियों को भी यह कहा था कि ठीक है फिर जैसे आप लोग कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आदमी आपको चीट करेगा, और ये वही करेगा जो इससे तवक्को की जा सकती है। मेरी बात याद रखिएगा। और इमरान खान साहब की बात बाद में सच साबित हुई। भेजने वाले या सिफारिश करने वाले पछताए। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के मामले पर उनको बाहर भेजने में दूसरा इख्तलाफ था। तीसरा इख्तलाफ, इमरान खान साहब ने अपनी बात मनवा ली, उन्होंने मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा इस तरह सजा याफ्ता मुजरिम मैं छोड़ता रहूं और पाकिस्तान से बाहर भेजता रहूं तो ये किस किस्म का बनाना रिपब्लिक बन जाएगा पाकिस्तान। तीसरा इख्तिलाफ जो है वो इसराइल के मामले पर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सोच पैदा की जा रही थी जिसमें हमारे दोस्त अरब ममालिक भी थे जो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान इसराइल के बारे में अपनी पॉलिसी को बतदरीज तब्दील करना शुरू करे। यहां पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट में, मीडिया के कुछ हलकों में, सिविल सोसाइटी में और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है वो पेनिट्रेट कर रही थी ये सोच। उस वक्त इमरान खान साहब ने यहां भी मुखालफत की।
उन्होंने कहा जी मैं इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और इतना क्लैरिटी के साथ आए कि ये बाब ही उन्होंने बंद कर दिया हमेशा के लिए। एक और इख्तलाफ, कश्मीर के मामले पर भारत से बातचीत से साफ इनकार। इस वक्त इनकार भारत ने नहीं किया हुआ। ये लोग आपको गुमराह करते हैं कि इमरान खान साहब फोन करते हैं तो मोदी उठाता नहीं है, नहीं। हमारी लड़ाई उनसे शुरू हुई 5 अगस्त 2019 को। फरवरी में हमने उनको मारा था, उनके तैयारे गिराए थे। 5 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि अब भारत के साथ कभी बात नहीं होगी जब तक कि वो ये 5 अगस्त के इकदामात को वापस नहीं लेता। और वो आज तक इस मामले में डटे हुए हैं। हालांकि ये राय हमवार करने की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोशिश की गई, इवन बहुत सारे हलकों में ये कहा भी गया कि कोई रास्ता बनाए इंडिया के साथ, वैसे हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब इस पे नहीं माने, वो इस पे डटे रहे। ये भी इख्तलाफ है, जो लोग कहते हैं वो कठपुतली है। छठा इख्तलाफ सऊदी अरब के बारे में, जो जबान इस्तेमाल की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, या इमरान खान साहब जितना स्ट्रेट रहे उससे भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि ये ऐसा करे, और उसका कुछ नुकसान भी वक्ती तौर पे पाकिस्तान को हुआ था। जब शाह साहब ने यह कहा था कि सऊदी अरब बात नहीं मानता तो हम मुसलमान मुल्कों को मिलाकर एक अलग ब्लॉक बना लेंगे, और जो कुछ भी वहां हो रहा है ओआईसी में, उसके बाद हमें एक अलग ब्लॉक मुसलमानों का हम ख्याल लोगों का बनाना पड़ेगा, उससे सऊदी अरब को बहुत तकलीफ हुई थी। तो इस पर भी एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब का एक इख्तलाफ था। शहबाज शरीफ को जो फैसले 4-4, 6-6 महीने में नहीं होते, वो एक दिन में लाहौर हाईकोर्ट से हुए, और शहबाज शरीफ को निकालने की पूरी तैयारी कर ली गई रातों रात। ये सोच के कि इमरान खान पाकिस्तान से बाहर है, उसको पता ही नहीं चलेगा, मैनेज हो गया सब कुछ, रातों रात शहबाज शरीफ साहब निकल जाएंगे। लेकिन उन्हें पता चल गया, उन्होंने वार्न किया, शेख रशीद साहब एक्टिव हुए, और शहबाज शरीफ साहब को कानून के मुताबिक पाकिस्तान में रोक लिया गया। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया, हालांकि एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का तबका और बहुत सारे लोगों की सोच थी कि इसको भी निकालना है, लेकिन वो डील कामयाब नहीं होने दी इमरान खान ने। एक और इख्तलाफ मैं आपको बता रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट। एस्टेब्लिशमेंट में कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जल्दी कह दिया, इसकी जरूरत नहीं थी, ये कहना नहीं चाहिए था, अमेरिका को नेगोशिएशंस के अंदर आने देना चाहिए था। आपको जो बाइडेन फोन करता आप उससे बातें करते, आपको उनके लोग फोन करते आप उनसे बातें करते, आप उनको एंगेज करते, उनके साथ मामलात को लटकाते, कुछ अपनी सुनाते, कुछ उनकी सुनते, और बाद में आप कहते हैं हमारी ये मजबूरियां हैं, हम आपको अड्डे नहीं दे सकते, या ये दे सकते, ये नहीं दे सकते। लेकिन इमरान खान साहब ने जो क्लैरिटी के साथ पहले दिन कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट, वो अमेरिका में तो पसंद नहीं किया गया, यहां पे भी एक फड्डा है उस मामले के ऊपर, लेकिन फिर भी ये इकट्ठे चलते रहे। इकॉनमी के मामलात के ऊपर कुछ इख्तलाफात रहे, मगर एस्टेब्लिशमेंट उसके लिए ज्यादा बड़ा जिम्मेदार इसहाक डार को समझती है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता तगड़े लोग हैं, वो ये समझते हैं कि इसहाक डार जिस जाल बिछा के गए पाकिस्तान के लिए, वो तो शुक्र करते होंगे कि दोबारा उनकी हुकूमत नहीं आई, और उनको पता था कि पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी, तो वो माइंड्स बिछा कर गए थे, बम लगा कर गए थे, जो टाइम के साथ साथ पट रहे हैं। फिर 10वां जो एक इख्तलाफ एनआरओ के मामले पे है कि इमरान खान साहब बिल्कुल बजिद है कि मैं किसी अपोजिशन वाले को नहीं छोड़ूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, जबकि एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान को और आगे निकलना होगा, हमें अभी बहुत काम करना है। यानी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहां पे एस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान का रहा। ये मैंने आपको सिर्फ 10 मिसालें दी हैं, ये बड़ी मिसालें हैं, मैं आपको 10 मिसालें और दे सकता हूं जहां इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली है, या उनकी सोच के साथ टक्कर ली है। लड़ाई तो नहीं की, लेकिन उनकी सोच के साथ टक्कर ली है कि नहीं ये कर लेते हैं, ये बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बहुत बड़ा झगड़ा क्यों नहीं हुआ? अभी ये DGISI की तैनाती का मामला आप ले लें, यहां पे इमरान खान साहब की सोच थी कि जनरल फैज को कुछ अरसा और रहने दिया जाए, क्योंकि वो अफगानिस्तान के मामला बहुत नाजुक हैं, और वो जानते हैं नए DG आएंगे तो उनको 1-1.5 महीना तो समझने में लगेगा, सारी चीज़ों को स्टडी करने में, ब्रीफिंग लेने में, चीज़ों को देखने में, तो हम वो रिस्क ले नहीं सकते। एक मोमेंटम बना हुआ, एक बंदा काम कर रहा है, तो लेट हिम डू द जॉब। और जब इसमें से पाकिस्तान निकल जाए तो जनरल साहब की जगह, जनरल फैज की जगह दूसरे आ जाएं, और जनरल फैज जाके एलिजिबल हो जाए अपना आर्मी चीफ बनने के लिए। अगर वो बाद में भी कोर कमांडर लग जाएंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद। लेकिन वहां से एक नाम दे दिया गया, और जो एक कानूनी तरीकाकार है मुबैना तौर पर, उसको बाईपास कर दिया गया कि कुछ समरीज भेजी जाएं, जो एक रवायती तरीका था। प्राइम मिनिस्टर उनमें से उन लोगों को मिलें, मुलाकात करें, फिर उनमें से जो बेहतर लगे उनको वो मशवरा करके आर्मी चीफ से उनको लगा दें DGISI।
तो जब प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानेगी तो फिर उन्होंने कहा कानूनी तरीके से आ जाओ, जो तरीकाकार है पुराना, अब वो उस तरीके पे आ गए हैं। लेट्स सी वहां पे क्या होता है। लेकिन ये भी एक तरह का आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने कठपुतली या सिलेक्टेड वाला तो कोई रोल प्ले नहीं किया। हत्ता कि जो लोग सारी जिंदगी फौज को गालियां देते रहे या सारा पिछले 4-5 साल नवाज शरीफ के चक्कर में फौज को बुरा भला कहते रहे, जो ये कहते रहे कि फौज सिविलियंस की बात नहीं मानती, वो सारे जाके फौज के साथ खड़े हो गए। यानी मरियम नवाज तक जनरल बाजवा के पीछे खड़ी हो गई जाके कि आपके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। हालांकि ये सारी चीजें तो जनरल बाजवा खुद नहीं कह रहे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। फौज खुद नहीं कह रही कि हमारे साथ ज्यादती की है इमरान खान ने। वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक प्रोसीजरल फ्लॉ है, वो ठीक हो जाएगा, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हम काम करेंगे। लेकिन इसमें आप गौर इस बात पे करेंगे, जो फौज को बुरा कहते थे, एक्चुअली उनकी लड़ाई फौज से नहीं है, उनकी लड़ाई इमरान खान से है। वो चाहते हैं कि ये बंदा बीच में से निकले। फौज तो हमारी अपनी है, उनके साथ मिलकर हमने इक्तदार किया है पिछले इतने सालों तक। हम तो कई दहाइयों से, हमारी नस्लें जो हैं वो फौज के साथ मिलकर इक्तदार में रही हैं। तो उनको क्या प्रॉब्लम है फौज के साथ? वो तो उसी तरह की फौज चाहते हैं और उस तरह की फौज उनको नजर आ रहा है कि अगर इमरान खान से लड़ाई हो जाती है और हम फौज के साथ खड़े हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ करके हम अपने लिए रास्ता दोबारा बना लेंगे। अब आ जाएं कुछ ऐसी चीजें जहां पे एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान के साथ बड़े शानदार रिलेशंस भी रहे हैं। अब ये वो चीजें हैं जहां एस्टेब्लिशमेंट बड़ी खुश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। यानी टकराव होता है तो खुशी भी होती है। और आपको मैं मजे की बात बताता हूं कि ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये टकराव बड़े पैमाने पर हो क्यों नहीं पाया, उसकी वजह क्या है। यानी यही चीजें अगर नवाज शरीफ करते तो फड्डा बहुत आगे निकल जाता, जरदारी साहब करते तो बहुत आगे निकल जाता। इमरान खान ने किया, फड्डा इतना बड़ा क्यों नहीं हुआ, मैं आपको वजह बताता हूं अभी। लेकिन पहले आप ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान लड़ाई फरवरी 2019, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक तारीखी लम्हात थे जब इमरान खान ने यह कहा कि मैं पाकिस्तान को छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक जंग लगी रहेगी, मैं यहीं पे मौजूद रहूंगा, हालात कैसे भी हों आपके साथ खड़ा हूंगा, आप जीत रहे हो आप हार रहे हो, मैं गैर मशरूत मुकम्मल सपोर्ट आपको दूंगा आपकी लड़ाई में, हर जगह पे फौज के साथ खड़ा हो जाऊंगा और कौम को भी इकट्ठा करूंगा। और जब मिसाइल्स की खबर आई कि इंडिया मिसाइल्स मारने वाला है, तो जो 3 गुना मिसाइल का जवाबी हमला कहा था वो इमरान खान साहब ने फौज के साथ तय किया था कि 3 गुना हमला वापस करें उनके ऊपर। और फिर दुनिया को पैगाम दिया था कि अगर इंडिया ने यह किया तो हम ये कर देंगे, और हमने उसकी तैयारी भी कर ली है। तो फिर इंडिया भाग गया था, अमेरिका और सारे मुल्क घुटनों पे आ गए थे। उन्होंने कहा था नहीं, पाकिस्तान को रोको, पहले इंडिया को रोको, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वो कहां मारेंगे, हम तो रोक लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि हम कहां मारेंगे, वो कैसे रोकेंगे, और 3 गुना मारेंगे इंडिया को। बहरहाल ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा जबरदस्त, ये एक रोमांटिक फौज में कहा जा सकता है एक रिलेशन, कि वो फौज के साथ पूरे कद के साथ खड़े हो गए। उन्होंने वो कारगिल वाला इशू नहीं किया कि फौज मुझे धोखा दे रही है, उन्होंने कोई और बहानेबाजी नहीं की, बुज़दिली नहीं दिखाई, वो फौज के साथ फौजी बन के खड़े हो गए। अभिनंदन को वापस भिजवाने पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और फौज इन्होंने बड़ा जबरदस्त मिलकर काम किया। 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने किया उसका रिएक्शन, वो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब का तालमेल बड़ा शानदार है। टैक्स कलेक्शन के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से खुश है, सियाहत में जो काम किया उस पर खुश है, खारजा पॉलिसी के मामला जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के ज़्यादातर 90% 95% वो बड़े ज़बरदस्त उनके ताल्लुकात रहे हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट के इमरान खान साहब के साथ। अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकारीर इमरान खान साहब ने की, एस्टेब्लिशमेंट के लोग खुद ये कहते हैं कि बहुत अरसे के बाद कोई ऐसा लीडर है जो ऐसी शानदार तकारीर और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस दबंग अंदाज में पेश कर रहा है। बहस व मुबाहिसा और कायल करना, देखें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। एक्चुअली फ़ौज की लड़ाई नवाज शरीफ से इसलिए हो जाती थी कि जैसे ही कोई फड्डे वाली चीज़ होती थी ना, नवाज शरीफ साहब मिलना बंद कर देते थे, छुप जाते थे, या मीटिंग करते करते कहते कुछ और थे, बाद में कर कुछ और देते थे। इमरान खान साहब ने धोखा कहीं नहीं दिया। वो जब बैठते हैं फौज के साथ कायल करते हैं या उनको या खुद कायल हो जाते हैं। यानी ऐसा नहीं होता कोई सरप्राइज दे दें एक दूसरे को, वो ज्यादातर एक दूसरे को कायल करते हैं कि या तो वो इमरान खान साहब की बात पे कायल हो जाएंगे बहस मुबाहिसे के बाद, या इमरान खान साहब उनकी बात पे कायल हो जाएंगे, या दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन जो दोनों पार्टी यानी फौज या एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत जो मिलकर तय कर लेंगे, फिर वो तय हो जाएगा और वो उसके ऊपर चलेंगे पाबंदी के साथ। इस वजह से इनके बीच में लड़ाई नहीं होती। पिछली हुकूमतें कहती ये थी कि तय कुछ और कर लिया, कर कुछ और दिया, स्टेटमेंट कहीं से कुछ आ गया, किसी ने कुछ कह दिया, वो अजीब भानमती का कुंभा वो बना देते थे, अजीब किस्म की वो एक कहानी निकल आती थी। तो हर दफा इख्तलाफ इसी वजह से होता था कि हुकूमतें डबल गेम कर जाती थी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर एस्टेब्लिशमेंट भी डबल गेम करती थी हुकूमतों के साथ।
तो इस दफा इन्होंने बहसो मुबाहिसे के साथ अपने इख्तलाफात सामने रखकर नताइज पे पहुंचे हैं और एक दूसरे को कायल किया है, और जो कायल हो गया वो फिर दूसरे के साथ कमिटमेंट पूरी करता है। यह एक बड़ी वजह है इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात की इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर एक और चीज़ है, कोरोना में जो तरीकाकार रहा और जो इक्वेशन रही इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की, ये बड़ी शानदार थी। टिड्डी दल का जो हमला हुआ ये बड़ा खौफनाक था। पाकिस्तान के अंदर बड़ा शदीद एक ग़िज़ाई बहरान आ सकता था, पाकिस्तान उससे निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने मिलकर इस पर काम किया। आर्मी चीफ की तौसीक़ का मामला है, उस पर कुछ कानूनी वो आ गए मामला, बंदे चले गए पहली दफ़ा अदालत के अंदर, अदालत ने भी इंटरटेन कर लिया मामला, लेकिन उसके बावजूद वो भी मसला हल हो गया। और जो ओवरसीज़ के मामलात हैं उसमें भी, यानी बेशतर चीज़ें ऐसी हैं, 10, 12, 15 चीज़ें जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान ने मिसाली काम मिलकर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को कंट्रोल कर सकती है। इमरान खान पहले दिन से लेकर आज तक, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद से, वो कभी कठपुतली या सेलेक्टेड नहीं रहे। वो कमांड करते हैं पाक फ़ौज को, और फ़ौज उनके अंडर में काम करती है, उनसे मशवरा करती है, और फाइनल अथॉरिटी वो रहते हैं। और ये वाला एपिसोड जो है ये इस बात को साबित कर रहा है। हालांकि ये भी हल हो जाएगा। पॉलिटिकल विजडम इमरान खान की भी है, और इदारा भी किसी टकराव में नहीं जाना चाहता। जो लोग इस पे बगले में जाके इसमें से कुछ निकालना चाह रहे हैं, उनको इसमें से कुछ मिलेगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, इमरान खान को कभी भी दीवार से लगाया, चाहे किसी भी इदारे ने लगाया, वो इतना बड़ा रिएक्शन देगा कि तारीख के सारे रिएक्शन भूल जाएंगे हम लोग। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।